ये औसत होता क्या है? देखिए, अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, मान लो हर एक महीने का कुछ ना कुछ खर्चा होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हर एक महीने औसतन या लगभग कितना खर्चा हो जाता है, तो आप क्या करते हो? जैसे 3 महीने 4 महीने जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, कि जितने आपका 3-4 महीने या 12 महीने में खर्चा हुआ है, तो उनको क्या 12 महीने का खर्चे को आप एक साथ जोड़ के और 12 का भाग लगा देते हो। 6 महीने की बात हो रही है तो 6 महीने के जो आपका खर्चा है उसको आप जोड़ के 6 का भाग लगा देते हो। तो जो चीज़ हमें मिलती है वो मिलती है औसत, मतलब लगभग अगर हम 6 महीने में कभी ज़्यादा कभी कम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो औसतन या लगभग हर एक महीने हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? औसत बोलते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? औसत। देखिए, औसत होती क्या है? अगर हम औसत क्या है? जैसे जितनी, इसको हम लिखते हैं राशियों का योग, ठीक है। जब मैं अभी प्रत्येक महीने की बात कर रहा था, तो कितने, हर एक महीने में कितना खर्चा हो रहा है, तो उन महीनों में जो खर्चा हो रहा था उनका योग और फिर उन महीनों की संख्या, ठीक है, उन महीनों की संख्या, तो राशियों की संख्या, वो चीज़ क्या, अगर इस तरीके से हम करें तो क्या चीज़ निकल के आती है? औसत। कि कुल राशियाँ, मतलब क्यों, कुल अगर हम खर्चे की बात करें तो हमारे कुल खर्चा कितना हो रहा है प्रत्येक माह में, तो उनका जोड़ कर दो, योग कर दो, और कितने महीनों की हम बात कर रहे हैं उसका भाग लगा दो, तो हमें क्या मिलेगा? हर एक माह का औसत मिलेगा, ठीक है। औसत, देखिए औसत जो एग्जाम से पूछा जाता है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता है, देखो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो और ज़्यादा कोई हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, आप बेसिक चीज़ याद रखो और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। देखिए, अगर हमें औसत पूछे तो क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब अगर राशियों की संख्या पूछ ले या राशियों का, तो अगर राशियों की संख्या पूछे तो इसको इधर ले जाएंगे, राशियों की संख्या क्या हो जाएगी? योग में क्या लगा दो आप? औसत का भाग लगा दो, ठीक है। तो राशियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमें कुल राशियों का योग पूछे कि राशियों का योग, ठीक है, आप ये क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आ जाएगी कि ये बात क्या है, ठीक है। राशियों का योग क्या होता है? औसत गुणा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो ये चीज़ एक औसत, अगर फॉर्मूला, अगर आप सूत्र याद रखना चाहो तो ये याद रखो, बाकी ये है, इसी से इधर राशियों की संख्या है तो इसको इधर भेज दो और ये भाग में चला जाएगा। और राशियों का योग आपको निकालना है तो औसत से किसको? राशियों की संख्या से गुणा कर दो। तो देखिए, ये क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं, स्पेशली आर्मी वालों के कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा वो माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये चीज़ याद रखो और इसी तरीके से करो। अगर आपकी कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी है तो फिर क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। ऐसे अगर आप हर एक फॉर्मूला, अगर अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले ट्राई करोगे तो उनको आपको याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है। आप बेसिक से समझो, ठीक है। फिर अगर आपकी अच्छी है पकड़ तो आप आराम से कैलकुलेशन है वो अलग अलग तरीके से ईजी कर सकते हो, ठीक। देखिए, जैसे मैं बात करूँ 12 लड़कों की औसत आयु क्या है? 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तो बाकी लड़कों की औसत आयु, अगर तक हम इसको बेसिक की बात करें तो हमें क्या बोल रहा है? 12 लड़कों की औसत आयु, 12 लड़कों की औसत आयु दे दी तो हम उनकी कुल आयु निकाल सकते हैं कि भाई 12 लड़कों की कुल आयु क्या होगी। तो कुल आयु, कुल की बात करें तो क्या होगा? लड़कों की संख्या और औसत से गुणा कर दो। लड़कों की संख्या 12 को किसके? उनके औसत से गुणा कर दो, ये हो जाता है 180। 180 कुल आयु इनकी होगी। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20, देखो 2 लड़कों की अगर औसत आयु 20 वर्ष है, 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो दोनों की कुल कितनी हो जाएगी? दोनों की कुल, ये तो सबकी जो कितने 12 लड़के थे उनकी कुल आयु है, यार ये 2 लड़के हैं उनकी कुल आयु 20 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। क्या हो जाएगा? 40 वर्ष उनकी आयु हो गई। देखिए 12 लड़कों की औसत कुल आयु कितनी है? 180, और इन 2 लड़कों की कुल आयु कितनी है? 40 वर्ष है। 2 लड़कों की कुल आयु कितनी है? 40 वर्ष है। तो
हमें पूछा अगर इन दो को अगर हम हटा दें, इनको हटा दें तो बाकी जो लड़के बचते हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो देखो 2 को अगर हम हटा देंगे तो बाकी लड़के 10 बचेंगे, ठीक है, 10 लड़के बचेंगे। 10 की कुल आयु क्या होगी, 10 लड़कों की कुल आयु क्या होगी, 12 की जो कुल आयु है उसमें से 2 की कुल आयु घटा दो, तो 180 में से आप 40 घटाओ तो 140 क्या हो जाएगी कुल आयु। 10 लड़कों की कुल आयु कितनी, 2 को घटाने के बाद कुल आयु कितनी बचेगी 140। अब कुल आयु 140 है, संख्या हमें कितनी, संख्या कितनी है 10, तो औसत क्या हो जाएगा इनका, औसत क्या हो जाएगा कुल आयु बट्टे कुल संख्या, संख्या कितनी है 10, तो ये क्या हो जाएगा 14 वर्ष है इनकी क्या हो जाएगी औसत आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी 14 वर्ष। तो देखो ये तो चीज़ है बेसिक, ये चीज़ है बिल्कुल बेसिक कि आपको कुल आयु निकाल लो आप, तो 12 लड़कों की कुल आयु आ जाएगी, 2 लड़कों की कुल आयु, तो इनमें से 12 वाले में से 2 को घटा दो तो आपके पास 10 लड़कों की क्या आ जाएगी कुल आयु आ जाएगी। और उसमें आप अगर औसत निकालना है तो 10 लड़के हैं, राशियों की संख्या क्या है 10, तो उसका भाग लगा दो तो आपके पास औसत आ जाएगी, क्या हो जाएगी 14 वर्ष, 14 वर्ष इनकी औसत आ जाएगी। ठीक, अब देखो एक अगर आप सिंपली इसको इस तरीके से सोचो, इसको इस तरीके से आप सोचो कि देखो 12 लड़के हैं, औसत आयु क्या है 15 वर्ष। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु, देखिए 2 लड़कों की मतलब औसत है आयु, 12 की औसत आयु क्या है 15, लेकिन इन 2 लड़कों की औसत आयु क्या है जिनको हम इनमें से घटा रहे हैं उनकी 20 वर्ष है। तो 15 से कितनी ज़्यादा है, 15 से कितनी ज़्यादा है 10 वर्ष ज़्यादा है। मतलब अगर हम टोटल इनका देखें कि कुल आयु में जो एवरेज है औसत आयु है वो इनकी वजह से कितनी ज़्यादा है, औसत आयु में कितनी 10 वर्ष है, कुल से कितनी 15 वर्ष से इनकी आयु कितनी ज़्यादा है औसत 10 वर्ष। 2 लड़कों की औसत आयु कितनी ज़्यादा होगी 10 वर्ष। देखिए 10 वर्ष क्या है इनकी औसत से ज़्यादा। अगर ये 10 वर्ष इन वो किन के जुड़ रही है, ये जो बाकी के 10 लड़के हैं, बाकी जो 10 लड़के इन 2 के अलावा उनकी आयु में उनमें क्या है उनके औसत में वृद्धि हो रही है। किसकी वजह से, जो इन 2 लड़कों की औसत आयु 15 से ज़्यादा है, क्योंकि कुल तो क्या सबकी क्या 15, तो इन 2 लड़कों की औसत आयु जो 15 से ज़्यादा है उनकी वजह से, उनके कारण जो बाकी 10 लड़के हैं उनकी औसत आयु बढ़ रही है, उनकी औसत आयु बढ़ रही है। तो ये 10 वर्ष ज़्यादा है, तो प्रत्येक जो इन 2 के अलावा बाकी 10 लड़के हैं उनकी औसत आयु में इसका कितना बढ़ रहा है। तो 10 वर्ष है और 10 लड़कों की बढ़ रही है, तो प्रत्येक की क्या है औसत 1 वर्ष से बढ़ रही है। प्रत्येक लड़कों की औसत क्या है 1 वर्ष से बढ़ रही है। तो इन 2 की वजह से उनकी औसत में कितना अंतर आ रहा है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो सिंपली 12 लड़कों की औसत आयु अगर 15 वर्ष है तो इन 2 को अगर हटा दें तो 1 वर्ष का उनके अंतर आ जाएगा। मतलब बाकी जो 10 लड़के बचेंगे उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी, 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 14 वर्ष, 14 वर्ष। 1 अगर इनमें से घटा दें, देखिए सीधी सी बात है कि इन 2 लड़कों की वजह से औसत आयु कितनी बढ़ रही है। तो औसत आयु है वो, अगर हम बात करें कि 10 वर्ष इन 2 की वजह से औसत से 15 वर्ष थी औसत, उनमें ज़्यादा उनसे कितना 10 वर्ष का फर्क पड़ रहा है। तो 10 वर्ष है वो इन 10 बाकी जो लड़के बच रहे हैं उनके लिए कितना औसत हो जाएगा। तो 10 वर्ष है वो 10 लड़कों के लिए क्या 1 वर्ष का औसत हो जाएगा। तो 1 वर्ष का औसत है इन 2 लड़कों की वजह से उनका बढ़ रहा है। तो कुल में से अगर हम 1 वर्ष घटा दें तो बाकी जो लड़के बचते हैं 10 उनका औसत आ जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो 16 पारियों का औसत क्या है। 16 पारियों का कोई औसत है किसी खिलाड़ी का, वह 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। ठीक है, 85 रन बनाकर अपनी औसत है वो 3 की वृद्धि कर देता है। पर उसकी औसत में कितनी वृद्धि करता है वो 3 रनों की वृद्धि कर लेता है। तो उसकी 17 पारियों का आपको औसत बताना है, 17 पारियों का औसत बताना है। देखिए अगर आप बेसिक से करो तो कुछ इस तरीके से होगा कि 16 पारियों का औसत हम मान लेते हैं कि भाई x है। ठीक है, 16 पारियों का औसत क्या मान लो, देखो बेसिक से आप एक बार समझो। ठीक है, 16 पारियों का औसत क्या है x है। तो 16 जो पारियां थी
उनमें उनका कुल रन कितने हो गए, तो कुल रन क्या हो गया 16x, 16 गुणा x, 16 गुणा x। अगर औसत हमने माना है x तो 16 गुणा x प्लस 17वीं पारी में कितने रन बनाए उसने, 85 रन बनाए, 85 रन बनाए। तो 17 पारियों का औसत देखिए ये क्या हो गया, 16 का ये और 17 का, मतलब 16 पारियों का कुल रन ये हो गए। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए। और हम एक साथ अगर 17 पारियों का देखें, 17 पारियों का औसत देखें तो वो क्या है, x में कितनी वृद्धि हो जाती है, 3 की। तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 3 की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, x प्लस 3 की इसमें वृद्धि हो जाती है। अब आप देखो 16x प्लस 85 बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे 17x प्लस 17 51, 17 को 3 से गुणा करो तो 51, ठीक है। अब देखिए इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 16, 17 में से 16 घटेगा तो x, और ये 51 इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 34। मतलब पहले जो उनका औसत था, मतलब 16 पारियों का जो औसत हमने माना x है वो क्या है, 34 है। तो 17 पारियों का औसत क्या 3 से बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, तो 17 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 34 प्लस 3 मतलब 37। क्या औसत क्या हो जाएगा, 37। देखिए ये तो बात हो गई बेसिक की। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो कि 16 पारियों के औसत में 17वीं पारी की वजह से, जो ये 17वीं पारी खेल रहा है उसकी वजह से कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। मतलब अगर देखो जो 17वीं पारी में जो रन वो बना रहा है खिलाड़ी, उसकी औसत 16 पारियों की औसत के बराबर तो है ही, उससे कितनी ज़्यादा है, उससे कितनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी औसत में क्या है, 3 रन की वृद्धि हो रही है। औसत में क्या है, 3 रन की वृद्धि हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 17 पारियों में प्रत्येक में कितने रन की वृद्धि हो रही है, अगर हर एक पारी में 3 रन की वृद्धि हो रही है तो 17 पारियों में कितने रन की वृद्धि हो जाएगी, 17 पारियों में कितने रन की वृद्धि हो गई, 17 × 3 मतलब 51 रनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 51 रन किसकी, औसत में जुड़े हैं, ठीक है, वो औसत से ज़्यादा है। इसमें क्या है, 51 रन क्या है, औसत से ज़्यादा बनाए इसने। तो इसने कुल 85 रन बनाए, उसमें से अगर आप 51 घटा दो, 51 घटा दो तो आपके पास क्या आएगा, औसत आ जाएगा। पहले वाला जो औसत है वो आ जाएगा। तो हम 85 में से अगर 51 घटाएं, सीधा यही चीज़ है, यही चीज़ है। तो पहले वाला औसत अपने को हमें क्या मिल जाएगा, 34 क्या मिल जाएगा, पहले वाला औसत, और उसमें 3 जोड़ के क्या मिल जाएगा, 37, ठीक। और अगर इसी को आप ये सोचो कि 16 पारियों में 3 की वृद्धि हो रही है, 17 का नहीं करके आप क्या कह सकते हो कि 16 पारियों में वृद्धि कितने की हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। बाद वाले की हम बात करें तो 16 पारियों में 3 तो ये 48, 16 पारियों में कुल वृद्धि किसकी कितनी हो रही है, 48 की। 16 पारियों में वृद्धि कितनी हो रही है, 48 की। तो आप इसमें से 85 में से 48 घटा लो, ठीक है, क्योंकि 16 पारियों में वृद्धि कितनी हो रही है, तो वो क्या है, दूसरे वाले औसत से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, दूसरे वाला औसत 3 से बढ़ रहा है ना, तो वो किसकी वजह से, इन 16 पारियों में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 48 की वजह से। और 85 में से अगर आप 48 घटा लेते हो तो आपके पास सीधा सीधा डायरेक्ट 37 आ जाता है, जो दूसरी पारियों का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले वाला औसत निकाल के फिर उसमें जोड़ दो, या फिर 16 पारियों के औसत में किस तरीके से 3 की वृद्धि हुई है तो उसको आप 85 में से घटा दो, तो आप सीधा सीधा दूसरे वाला औसत भी निकाल सकते हो। यार बेसिक चीज़ ये है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार का जो औसत तापमान है, देखिए जहाँ तक हो सके प्रत्येक क्वेश्चन को एक ही तरीके से और बेसिक से करने की कोशिश कीजिए। बेसिक में कुछ नहीं, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग है, उसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान कितना है, 96 डिग्री दिया हुआ है आपको, 96 डिग्री। पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो तापमान है वो 99 डिग्री है औसत तापमान।
ठीक है। बुधवार का तापमान, अगर बुधवार का तापमान दे दिया आपको 103 डिग्री, तो रविवार का तापमान देखिए, सोमवार मंगलवार दोनों में कॉमन है, सोमवार और मंगलवार दोनों में कॉमन है। तो अगर हम पहले वाले रविवार सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान ये है, तो कुल तापमान क्या हो जाएगा, रविवार प्लस सोमवार प्लस मंगलवार, इनका कुल तापमान क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास कुल तापमान क्या आ जाएगा, 3 दिनों का या इन 3 वारों का औसत तापमान अपने पास क्या आ गया, औसत तापमान। अब इसी तरीके से सोमवार मंगलवार और बुधवार का तापमान आपको 96 दिया हुआ है, तो सोमवार मंगलवार प्लस बुधवार, इनका औसत तापमान क्या है, अगर 99 है तो कुल कितना हो जाएगा, 99 को हम क्या करेंगे 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 297। अब आप देखिए ये इसमें तीनों का है, सोमवार मंगलवार और बुधवार का। अगर इसमें से हम बुधवार का घटा लें कितना, 103। अगर इसमें से बुधवार का आप घटा दो तो आपके पास किसका बचेगा, सोमवार मंगलवार का। ठीक है, इसमें से हम इसका घटा दें बुधवार का, तो क्या बचेगा, ये क्या है, सोमवार और मंगलवार का तापमान है। देखिए ये जो 288 आपको दिया हुआ है वो किसका तापमान है, रविवार सोमवार मंगलवार का 288, उसमें से सोमवार मंगलवार का कितना है, 194। तो इसमें इन तीनों में से 2 का अगर आप घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रविवार का तापमान। तो 288 है, उसमें से आप 194 अगर घटा दो तो ये क्या बचेगा आपके पास, 49। ठीक है, ये डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है ये क्या हो जाएगा, रविवार का तापमान। क्या हो जाएगा, रविवार का तापमान। तो आप बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ सरल हो जाती है, बस आपको क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 11 संख्याओं का औसत, ये पूछा था 11 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 5.7। ठीक है, अगर इसमें यदि पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 5.2 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 5.4, तो छठी संख्या बतानी है। देखिए यहाँ अगर हमें पहली 6 संख्याओं का और दूसरी अंतिम 6 संख्याओं की बात कर रहा है, तो जो लास्ट छठी 6 नंबर की जो संख्या है वो पहली इन 6 संख्याओं में भी आ रही है और दूसरी इन 6 संख्याओं में भी आ रही है। तो अगर ये 6 और ये 6 जोड़ दें और उसमें से ये 11 का औसत अगर हम कुल घटा दें तो अपने पास जो छठी है, क्योंकि इन दोनों में भी 6 नंबर की संख्या आ रही है और इसमें भी 6 नंबर की आ रही है, तो 6 नंबर की क्या आ रही है, 2 बार आ रही है। तो इन 6 और 6 को जोड़कर हम अगर 11 वाले में से घटा दें, 11 वाले में से 12 को जोड़ के 6 और 6 उनमें से 11 का घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, छठे 6 नंबर की संख्या आ जाएगी। तो अगर हमें 6 नंबर की संख्या चाहिए तो क्या पहली 6 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, 6 गुणा 5.2 प्लस दूसरी वाली 6 संख्याओं का अंतिम 6 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 6 गुणा 5.4। उसमें से आप क्या करो, 11 का जो कुल है, 11 संख्याओं का जो टोटल है वो घटा दो, 11 संख्याओं का टोटल है वो घटा दो। ठीक है, तो ये सोल्व करने के बाद आपके पास जो आता है वो आएगा 0.9। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी छठे नंबर की संख्या। ठीक है, छठी संख्या क्या हो जाएगी, 0.9। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए कुल संख्या ही हमारे पास क्या है, 11, कुल संख्या ही क्या है 11, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पहली 6 संख्याओं का और अंतिम 6 संख्याओं का, 6 12 तो है नहीं, तो जो ये छठी संख्या है, जो छठी संख्या है वो इन 6 में भी काउंट हो रही है और बाद वाली अंतिम 6 में भी काउंट हो रही है। तो इन दोनों को, ये छठी क्या है 2 बार काउंट हो गई, इसमें 2 बार काउंट हो गई। तो इन 6 का और इन 6 का कुल निकाल के 11 का कुल अगर इनमें से घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 नंबर की संख्या आ जाएगी, 6 नंबर की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर कोई दूरी तय करनी है। जैसे 60 किलोमीटर की दूरी जाते समय तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, ठीक है, और आते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो आता है। तो औसत चाल या औसत गति, देखिए औसत गति अगर हम ऐसे देखें, औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि कुल दूरी और कुल समय। औसत गति होती क्या है? कुल दूरी और कुल समय है कि दूरी तय करने में कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ी और उनमें समय कितना लगा, वो अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? औसत गति आ जाएगी, औसत गति। तो 60 किलोमीटर की दूरी है, वो 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो आप उसमें क्या, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 60 किलोमीटर की दूरी आप 40 किलोमीटर पर घंटे की, तो टाइम निकालोगे पहले इसमें, फिर 30 किलोमीटर वाले के हिसाब से टाइम निकालो, उन दोनों को जोड़ के टोटल दूरी क्या हो जाएगी? जाते समय 60, आते समय 60, और उसमें जो समय है उसका भाग लगा दो, कुल समय का भाग लगा दो, तो आपके पास औसत आ जाएगी। लेकिन अगर जाते समय और आते समय दूरी समान है, अगर दूरी समान है तो हम औसत निकालने के लिए सीधा सा ये चीज़ लेते हैं कि जाते समय, ध्यान रखिए किस कंडीशन में, जाते समय और आते समय दूरी समान है, तो हम क्या करते हैं कि 2 गुणा S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये बिल्कुल ये बाद की स्टेप है। इसको अगर हम सरल करें तो जो लास्ट स्टेप आती है, जो अंतिम स्टेप होती है, उसको हम इस तरीके से फॉर्मूले के रूप में लिख के सोल्व कर लेते हैं। जैसे तो क्या है, 2 गुणा 40 की स्पीड से गया, 30 की स्पीड से आया, और 40 प्लस 30, तो ये क्या है, 2 क्या हो जाएगा, 12 24 20 बट्टा 70, ठीक है। इसमें आप 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो, तो 3 बार 4 बार, चार नहीं, देखिए पहले 24 में भाग गया 3 बार, ठीक है, फिर 30 बचा, 30 में फिर 2, 30 में 28 4 बार और 2 शेष बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से 34 से 2 बटा 7, 34 से, अगर पॉइंटों में आप निकालना चाहो तो पॉइंट में एक समान निकाल सकते हो, नहीं तो क्या है, ये औसत चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या होगी, 34 से 2 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, समय निकाल करके कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ रही है, ठीक है, कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ रही है और वो कुल समय कितना। देखिए जैसे अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिखूँ, कुल दूरी क्या हो जाएगी, 60 प्लस 60, क्योंकि जाते समय 60, आते समय 60। अब हमें क्या चाहिए, कुल क्या निकाल रहे हैं हम, समय निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। तो देखिए 60 बटे 40, हमें पता है कि समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, प्लस 60 बटे 30, 60 बटे 30, यही चीज़ होती है। अब इनका अगर आप लेस पे या बोल दोगे LCM लें, तो ये देखो क्या चीज़ आ जाती है, ये 2 गुणा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 60, एक बार इस तरीके से, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये बाद की जो हमने पहले की थी वो बीच की स्टेप है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखो इनका लेस है क्या है, 40 गुणा 30 ले लें हम सीधा। अब देखिए ये क्या चीज़ हो जाएगी, अगर हम देखो ये 60 और 60 इनमें से क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 60 यहाँ भी है 60 यहाँ भी है, तो ये 60 को ले लेते हैं हम बार, इस 60 को ले लेते हैं बार, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 40, 30 प्लस 40। देखिए ये 60 से इस 60 कैंसिल हो जाता है, और ये क्या आता है, 2 गुणा 40 गुणा 30 बट्टा 30 प्लस 40। यही जो वो चीज़ है जो हमने फॉर्मूले के रूप में लिखी थी। तो ये कुछ नहीं, बीच की स्टेप है, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप याद रखो, कब, जब दूरी समान हो, जाने और आने में दूरी समान हो, तब हम सीधी ये चीज़ क्या हो गई, 2 गुणा जिस चाल से हम जा रहे हैं उसको स्पीड 1 S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है।
ठीक है, देखिए अब 20 छात्रों का औसत भार आपको दे रखा है कि 20 छात्रों का औसत भार है वो 84 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी 3 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि। औसत में कितनी 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार कितना है, अध्यापक का भार कितना है। देखिए आप सीधा अगर इसको देखना चाहो तो क्या होगा, ये 20 छात्र है, 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 84 किलोग्राम है। तो जो अध्यापक आ रहा है उसका कम से कम वजन है वो 84 किलोग्राम तो होना ही चाहिए, 84 किलोग्राम, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है 3 किलोग्राम की क्या हो रही है उनके औसत में वृद्धि। तो ये 84 किलोग्राम में वो क्या है 3 की वृद्धि और कर रहा है, तो उसका कम से कम वजन 84 किलोग्राम तो है ही। उसके अलावा उसकी वजह से प्रत्येक वृद्धि कितनी हो रही है, 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो ये टोटल 20 तो पहले छात्र और फिर एक अध्यापक आ गया, तो कुल कितने हो गए 21। तो 21 में अगर 3 किलोग्राम के हिसाब से औसत बढ़ रहा है तो कुल कितना बढ़ेगा, हमने पढ़ लिया 63 बढ़ रहा है। कुल कितना बढ़ रहा है 63। तो औसत अगर पहले ये औसत ये था और अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, तो मतलब उस टीचर की वजह से इस 84 में वृद्धि कितनी हो रही है, 63 की। कितनी हो रही है, 63 की वृद्धि। तो उस टीचर का वजन कितना है 84 में, आप इसको जोड़ दो 63 को 7, तो 147 किलोग्राम है वो टीचर का वजन है, उस अध्यापक का वजन है। देखिए आपको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रही है बात तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको कि हमने किया क्या है कि 20 छात्रों का औसत, देखिए 20 छात्र है, ठीक है, उनका औसत 84 किलोग्राम है, तो उनका कुल कितना हो जाएगा, 20 छात्रों का कुल कितना वजन हो गया 20 गुणा 84, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक अध्यापक भी शामिल हो रहा है। मान लो उसका वजन कितना है x, उसका वजन कितना है x है, उसका वजन कितना आ रहा है x, और हमने क्या किया, अब वो कितना है, तो ये क्या हो जाएगा 21 का, टोटल 21 का, तो 21 20 छात्र और एक अध्यापक 21 का वजन है। पहले कितना था 84, उस 3 से बढ़ रहा है, तो औसत से हम गुणा कर देंगे, औसत ये क्या हो गया 87, पहले 84 था, टीचर के अध्यापक के आने के बाद क्या हो गया 87। तो ये कुल वजन है 20 छात्रों का और अध्यापक का, और यहाँ भी क्या है 21 अध्यापक सहित कुल वजन कितना है ये। अब देखिए हमें क्या चाहिए x, तो इसको भेज दो आप उधर। तो हम क्या कर रहे हैं, x बराबर क्या है 21 गुणा 87, ठीक है, 21 गुणा 87 प्लस ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 20 गुणा 84, 20 गुणा 84, या आप इसको गुणा, देखो हमने पिछले में किया क्या किया था 21, इसको मैं 84 लिख के ऐसे लिखूँ तो देखो क्या होगा 21 गुणा 84 प्लस 3, ठीक है, और यहाँ क्या है 20 गुणा 84, ठीक, देखिए 21 गुणा 84 प्लस ये क्या है 21 गुणा 3 माइनस 20 गुणा 84, देखिए, ठीक है। अपने पास देखो ये 21 गुणा 84 है, ये 20 गुणा 84 है, तो यहाँ से बचेगा कितना 84, ठीक है। ये 84 आप इस तरीके से देखते हो कि 21x और माइनस 20x, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। तो ये क्या हो गया, इसमें से इसमें इसको घटा दिया तो क्या बचा 84, इसमें जोड़ क्या रहे हम 21 गुणा 3 मतलब वही 63 जो हमने पहले जोड़ा था वही इसमें जोड़ करते हैं। तो एंड में जो आना है वो यही चीज़ है। तो इतनी सब हम नहीं करके सीधा भी हम सोच सकते हैं, और अगर आप ये सब ऐसे करके इसका सीधा उत्तर भी यहाँ से सीधा उत्तर भी निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जो औसत है पहले वाला औसत है उसमें क्या करेंगे 21 लड़कों में 20 लड़के या 20 छात्र और एक अध्यापक सहित 21 में 21 का जो वजन बढ़ रहा है कितना 63, वो इसमें जोड़ दो, क्योंकि औसत में कितनी वृद्धि हो रही है कि 63 की, वो किसकी वजह से हो रही है उस अध्यापक की वजह से। तो उसका जो वजन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 147 किलोग्राम। तो ये आपके आर्मी के जो SK में दिया हुआ है,
वो इतने सारे क्वेश्चंस है और आसान है।